हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी वाली ज्ञान की गंगा में। बीसी वाली ज्ञान की गंगा में दोस्तों, जो हमारा बैच चल रहा है, लक्ष्य बैच 2026, जिसमें हम हरियाणा जेल वार्डर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और हरियाणा कांस्टेबल से रिलेटेड जितने भी जो 70% जो सब्जेक्ट का वेटेज दिखाया है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हालांकि ये वेरी हो सकता है, चेंज हो सकता है, ये मे वेरी ऐसा लिखा है उसमें लास्ट में। बट अगर गलती से पूरा वेटेज 70% जो टॉपिक दिए उसमें से आ गया, सो इट्स विल ये एक बहुत बड़ा जो है ना, आप लोगों को एग्ज़ाम में ऐसा लगेगा कि बहुत टफ एग्ज़ाम आया है, जो अगर वो टॉपिक कवर नहीं किए तो। सो बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सो वही काम हम कर रहे हैं। बाकी चीज़ों की भी तैयारी करते रहिए आप, बट ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस दिया है, उसको कवर करने की यहाँ जो है कोशिश जारी है। सो लेट स्टार्ट दोस्तों। हमने प्रीवियस जो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस हम कवर कर रहे हैं। उसमें हमने देखा कि हमारे पास जो है 3 तरीके के जो है इंश्योरेंस है। एक इंश्योरेंस वो जिसमें लाइफ से रिलेटेड है, दूसरे को जो हमने बोला जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, और तीसरा है री इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस ये लाइफ और डेथ से रिलेटेड, डेथ हो गई अगर आपकी तो आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, होल लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, इंडोमेंट कराते हैं, या जो आपका यूनिट लिंक जो है इंश्योरेंस प्लान आप लेते हैं, जैसे LIC में लेते हैं आप, जहां आपको लाइफ रिस्क कवर भी मिलता है, आपको जो है सेविंग भी होती है, प्लस आपको जो है टैक्स में छूट भी मिलती है। तो ये तीनों चीज़ जो है आपको यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म जो है आप उसे ULIP बोलते हैं। फिर जनरल इंश्योरेंस में आपके सिलेबस में है फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस। फिर जो भी कंपनियां हैं जो आपको इंश्योरेंस देती हैं, इंश्योरर जो है वो भी अपना क्या लेती हैं, इंश्योरेंस लेती हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। आई होप ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर है दोस्तों। ना आज हम पहले जो है लाइफ इंश्योरेंस से जो है कैसे एक एजेंट जो है लाइफ इंश्योरेंस आपको बेचते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये देखिए, इसमें है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। A life insurance contract is a legal agreement between the insurance company and the insured policy holder। तो सिंपल शब्दों में अगर हम कहें इसे, तो लाइफ इंश्योरेंस एक जो है लीगल एग्रीमेंट है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, कानूनी जो है एग्रीमेंट बनता है किस किस के बीच में, जो कंपनी इंश्योरेंस देती है वो और जो इंश्योरेंस लेता है, उन दोनों के बीच में जो है एक ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो कंपनी है वो एग्री करती है टू पे सम अश्योर्ड टू दी नॉमिनी और लीगल हेयर ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड और टू बी इंश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी इफ़ एप्लीकेबल इन रिटर्न फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम। तो इसमें दो तरीके से है दोस्तों। सपोज़ आपने टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, तो इसमें आप जो है पर मंथ जो है आपका एक प्रीमियम पे करते रहेंगे। और इसमें इन्होंने बोला कि आपकी जो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस में आपकी एज 70 ईयर तक जो है आप इंश्योर्ड हो। अगर 70 साल से पहले आपको कुछ भी एक्सीडेंटल या जो भी उनकी कंडीशंस है उसके थ्रू अगर आपकी डेथ हो जाती है, तो आपको जो है उन्होंने सपोज़ कवर किया है 1 करोड़ रुपीज़। तो ये 1 करोड़ रुपये आपको जो है, जैसे ही अगर इस 70 ईयर से पहले डेथ हो जाती है, तो जो भी आपके नॉमिनी हैं उसको ये पैसा जो है, ये जो
क्लेम अगर वो करेंगे तो उनको ये पैसा पे कर देंगे। नाउ कुछ ऐसे जो आपके इंश्योरेंस होते हैं जैसे LIC देता है, उसमें क्या होता है कि आप जो है इंश्योरेंस लेते हैं। इंश्योरेंस बेसिकली ULIP जैसा कि आपको जो है इन्वेस्टमेंट भी करना है, आपको लाइफ इंश्योरेंस भी लेना है और आपको टैक्स से भी रिबेट लेना है, टैक्स से भी छूट लेनी है। तो ऐसे प्लान में आप क्या करते हैं, मान लो आपने 10 साल का LIC करा लिया। हम ऐसे ही बोलते हैं कि हमने 10 साल का प्लान लिया है। 10 साल के बाद मुझे आपने सपोज़ 500 रुपये का जो है पर मंथ प्लान लिया था कि मैं 500 रुपये पर मंथ दूंगा, तो आपको 6000 पर ईयर हो गया आपका। तो 10 साल में आप कितना देंगे, 6000 पर ईयर है तो 60,000 रुपया हो गया। तो लेकिन आपको 10 साल के बाद ये बोलते हैं कि हम 60,000 के बदले आपको जो है, मान लीजिए ये कहीं ना कहीं बोलते हैं चले 1 लाख रुपये जो है आपको देंगे। ठीक है, तो 1 लाख रुपये जो है ये देने का आपको वादा करते हैं इस इंश्योरेंस में। और बोलते हैं अगर इन बिटवीन आपको 10 साल के बीच अंदर कुछ हुआ तो आपको जो है हम क्या दे देंगे, 2 लाख रुपये जो है आपको इंश्योर्ड करते हैं। तो इस तरीके की जो है स्कीम्स आती हैं LIC में। तो ऐसी स्कीम में आपको क्या मिलता है, इन रिटर्न फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम। जैसे ही आपकी ये मैच्योर हो जाती है, आप बोलते होंगे कि आपकी LIC मैच्योर हो गई है, तो आप क्या करते हैं, उसको कैश वापस ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है ना। डेफिनेशन मेरे ख्याल सबको क्लियर है, हिंदी में भी देख लीजिए। जीवन बीमा अनुबंध वह कानूनी समझौता है जिसमें बीमा कंपनी प्रीमियम के बदले बीमा धारक की मृत्यु या पॉलिसी की परिपक्वता मैच्योरिटी पर निर्धारित राशि का भुगतान करती है। तो ये हमने पढ़ लिया दोस्तों इसकी डेफिनेशन लाइफ इंश्योरेंस की। नाउ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना दोस्तों, जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात की हमने, उसमें जो है ये एसेंशियल एलिमेंट हैं क्या, उसके ऊपर जो है हम वैलिड लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट कंटेन द फॉलोइंग। उसके अंदर क्या क्या होते हैं, तो आपको वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं और आप क्या एक्सेप्टेंस है उनकी, बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं उसके अंदर आप देखेंगे। तो पहले जो है आप एक प्रपोज़ल फॉर्म सबमिट करते हैं, जो कंपनी है वो एक्सेप्ट करती है प्रपोज़ल को। आप जो आपने फॉर्म बनाया आफ्टर अंडर राइटिंग अपना जो साइन करेगी नीचे कि हाँ हमें जो है ये पॉलिसी जो हम दे रहे हैं आपको इंश्योर करने के लिए जो भी है। द कॉन्ट्रैक्ट इज़ कम्प्लीटेड ओनली आफ्टर एक्सेप्टेंस। जब ये एक्सेप्ट करती है कंपनी और साइन करती है तभी जो है आपकी ये पॉलिसी स्टार्ट होती है। नाउ कॉम्पिटेंट पार्टीज़, और कौन सी पार्टी होगी, पार्टी दो होगी, एक इंश्योरर होगा जो कंपनी है वो, और एक जो आपका इंश्योर्ड है। ठीक है, जो इंश्योर्ड है जिसने बीमा लिया है बंदा वो, तो ये कंपनी हो गई, कोई भी कंपनी X है और ये कोई भी Y पर्सन है। तो इन्होंने X कंपनी से Y पर्सन ने इंश्योरेंस लिया। तो जब ये दोनों पार्टी जो हैं किसी लीगली कॉम्पिटेंट होती हैं, दोनों को जो है लीगली कॉम्पिटेंट होना है। बेसिकली अगर उनका जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको सेटिस्फाई करना है, जो इंश्योरेंस ले रहा है और इनके जो कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन है वो दोनों जो है मैच करने चाहिए। द प्रपोजर मस्ट बी ऑफ लीगल एज एंड साउंड माइंड। तो ये जो आदमी, इसकी लीगल एज होनी चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए। बेसिकली पागल या कुछ इस तरीके की चीज़ों में ऐसा नहीं होना चाहिए, वो एकदम फिट एंड हेल्दी माइंड वाला चाहिए। नाउ दोस्तों फ्री कंसेंट, कंसेंट रिगार्डिंग फ्रॉड, कॉर्सन, मिस इंटरप्रिटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, मिस्टेक, इसके रिगार्डिंग जो है आपको कंसेंट देना होता है कि आप जो है आपके साथ जो कंपनी है बोलती है कि हम आपके साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, या जो इंश्योरर है वो भी ये जो है कंसेंट करता है कि मैं आपके पास फ्रॉड क्लेम नहीं करूँगा। ठीक है, कॉर्सन कोई भी ऐसी त्रुटियाँ या कोई ज़बरदस्ती वाला इसमें जो है आपसे क्लेम नहीं होगा। मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होगी
कि मान लो कंपनी ने कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखे थे, कंपनी क्लियर है कि उसने क्या लिखा है, बट जो इंश्योर्ड है उसको नहीं क्लियर है, तो वो जो है उसको क्लियर किया जा सकता है, मिस इंटरप्रिटेशन ना हो। अगर गलती से इसने पढ़ा है तो इसका जिम्मेदार ये खुद होंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई भी जो है आपके ऊपर इन्फ्लुएंस जो है नहीं है, कोई भी जो मिस्टेक है उसके आप खुद जो है जिम्मेदार हैं। तो इस तरीके की जो आपसे अंडरटेकिंग ले लेते हैं लोग। नाउ लॉफुल कंसिडरेशन। अब लॉफुल कंसिडरेशन क्या है? द कंसिडरेशन इज़ द प्रीमियम पेड बाय द इंश्योर्ड। जिस आदमी ने जो है इंश्योरेंस लिया है उसको जो है प्रीमियम टाइम से पे करना है, यही है कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन। भाई कॉन्ट्रैक्ट है, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है एक्स कंपनी से, वाई पर्सन ने। अगर इसने बोला है कि आप मुझे पर मंथ 500 रुपये दीजिए, मैं इतना कुछ कवर करूँगा, ले और तो या हर महीने आपको जो है 500 रुपये इनको पे कर देने हैं बिना विदाउट एनी डिले। अगर इसमें कुछ भी डिले होता है तो कंपनी का जो भी पॉलिसी है कि आपका ये सब चीज़ें इसमें से ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, वो एज पर टर्म एंड कंडीशन जो है आपको बता देंगे। या फिर ऐसा होगा कि आपने डिले कर दिया, कोई बात नहीं, विद अ टाइम आप जो प्रीमियम पे कर दीजिए विद इंटरेस्ट, तो आपकी जो पॉलिसी है चलती रहेगी। तो ये भी जो है एक प्रोविज़न है। नाउ लॉफुल ऑब्जेक्ट, द पर्पज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगल। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो लीगल होना चाहिए। स्पेशल फीचर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब स्पेशल फीचर क्या है उसका? ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ, ये गुड फेथ पे काम करते हैं। रिक्वायर्स इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी। जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो बिगिनिंग में ही पॉलिसी के आपको बता दिया जाता है। जैसे बस आजकल पॉलिसी बाज़ार पे देखते हैं आप, 500 रुपये में आप क्या लीजिए, 2 करोड़ रुपए तक का लाइफ टर्म इंश्योरेंस लीजिए। तो इसमें पहले ही आपको जो है इंटरेस्ट बता दिया है कि कितना पैसा आपको मिलेगा लाइफ कवर में, अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो मात्र 500 रुपये में। लेकिन वो एज के साथ जो है आपको वेरी करता है, ये प्रीमियम वेरी करेगा, ठीक है। बट मिनिमम एज वाला जो जितना जल्दी आप, जितनी कम उम्र में आप जो है कम उम्र में बीमा लेंगे तो आपका प्रीमियम जो है क्या होगा, कम होगा। और जितनी बड़ी एज में लेंगे आप तो आपका प्रीमियम हाई होगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। नाउ फिक्स सम अश्योर्ड, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें फिक्स सम अश्योर्ड है, जैसे अगर कुछ हो गया तो ये 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल, आप अपना नॉमिनी दे सकते हैं। किसे पैसा मिलेगा? तो आपके जो भी हैं, अगर आप शादीशुदा है तो आपके स्पाउस को, वाइफ को, या वाइफ को मिलेगा, बच्चा है तो चिल्ड्रन को आप दे सकते हैं। तो ये सब प्रोविज़न है। असाइनमेंट परमिटेड, जो भी असाइनमेंट जो जिनके लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं उनको बेसिकली जो आपके एजेंट होते हैं उनको दिए जाते हैं, परमिटेड किए जाते हैं असाइनमेंट। नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, इसके अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी नहीं होता है। कैन एक्वायर सरेंडर वैल्यू सब्जेक्ट टू पॉलिसी टर्म्स, तो जो सरेंडर वैल्यू है वो जो है सब्जेक्ट टू पॉलिसी टर्म है। जब भी आपको जो पैसा मिलना है वो एज पर कंडीशन मिलेगा। नाउ नेचर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। Elitary contract, the amount paid by each party may not be equal. The amount paid by each party may not be equal because payment depend on the uncertain events, death or survival. तो ये एलिनेटरी कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मान लो डेथ हो गई तो आपको जो है प्रीमियम में 2 करोड़ रुपए का सपोज इंश्योरेंस है तो वो मिल जाएगा। लेकिन आप सर्वाइवल हैं, जी रहे हैं, तो अगर वो मैच्योरिटी हो गई उसकी और वो आपने प्रीमियम ज़्यादा पे किया था, जैसे यूएलआईपी जैसे स्कीम ली थी, तो एक टर्म के बाद सपोज़ आपको 20 लाख रुपए मिलने हैं तो वो आपको मैच्योरिटी पर पैसा मिल जाएगा। नाउ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट,
यूनिलेटरल मतलब सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होगा एक ही तरीके का। इसमें आपको जो है आफ्टर दी पॉलिसी इज़ इशूड, जब आपको पॉलिसी इशू हो जाएगी, द इंश्योरर इज़ लीगली बाउंड, जो कंपनी है इंश्योरेंस वाली वो लीगली बाउंड हो जाती है टू पे द क्लेम इफ़ पॉलिसी कंडीशन आर फुलफिल्ड। अगर आपकी पॉलिसी कंडीशंस जो हैं वो अगर फुलफ़िल हो जाती है तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में आपको जो कंपनी है उसको जो फुल जो उन्होंने अमाउंट उसको देने का, पे करने का जो बोला था वो उनको पे करना पड़ेगा। नाउ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहेगा, द इंश्योरर ऑब्लिगेशन डिपेंड्स ऑन कंप्लायंस विद पॉलिसी टर्म्स सच एज पेमेंट ऑफ प्रीमियम्स। तो इंश्योरेंस जो है ऑब्लिगेशंस करते हैं, जो भी कंपनियां हैं वो डिपेंड करती हैं उन कंप्लायंस विद पॉलिसी टर्म्स सच एज पेमेंट ऑफ प्रीमियम्स, और कितनी पेमेंट है, क्या प्रीमियम है, वो सब मिलेगा। नाउ प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल टू द लाइफ इंश्योरेंस, तो ये गुड फेथ पे काम करते हैं। उबर में फिदई, बोथ पार्टीज मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स ऑनेस्टली। एग्जाम्पल, द प्रॉस्पर मस्ट डिस्क्लोज सीरियस इलनेस एंड स्मोकिंग हैबिट्स। तो इंश्योरेंस में जब लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं आपसे पूछा जाता है आपकी जो है हेल्थ कंडीशन, आपका चेकअप किया जाता है, तो उस समय आपको अगर कोई क्रोनिक डिजीज़ है तो आपको बताना है। उसमें ये भी पूछता है क्या आप स्मोक करते हैं, स्मोकिंग के रिगार्डिंग क्या आपको डायबिटीज़ है, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये लोग पूछते हैं। उस आपने जो है उसके बेसिस पे आपका प्रीमियम डिसाइड होता है। जो इंश्योरियर है वो आपका प्रीमियम डिसाइड करते हैं। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, इस समय झूठ बोलते हैं, और फिर जैसे ही झूठ बोलते हैं तो जब कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो कंपनी इसके झूठ को जो है पकड़ लेती है, तो वो उसको आधार बनाकर उनका जो क्लेम जो है क्लियर नहीं करती है। तो दोनों के बीच में ऑनेस्ट रहना है। नाउ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रपोजर मस्ट हैव ए फाइनेंशियल और लीगल इंटरेस्ट इन दी लाइफ इंश्योर्ड। एग्जाम्पल, सेल्फ, जो इंश्योर्ड है, जिस बंदे ने प्रीमियम या पॉलिसी ली है उसको लीगल इंटरेस्ट इन लाइफ इंश्योर्ड, उनको प्रॉपर जो भी कुछ लीगल, जैसे बताया 2 करोड़ रुपए मिलेगा भाई अगर डेथ हो गई तो उसमें वो क्या क्या देते हैं, सेल्फ अपना नाम देते हैं, अपने वाइफ का नाम देते हैं, पेरेंट्स का जो है लो इंश्योरर बना सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर एंड डेटर टू द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट। Importance in life insurance, insurable interest is required at the inception of the policy। तो जो पॉलिसी में रिक्वायर्ड इंसेप्शन है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बेसिस पे ये मिलता है। नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, तो इसका मतलब समझ लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस डज नॉट कॉम्पनसेट ओनली द एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस, इंस्टेड इट पेज द एग्रीड सम अश्योर्ड। यहाँ ऐसा नहीं है कि मान लो जैसे आग लग जाती है तो आपका 100 करोड़ का सामान जल गया तो आपको जो है मान लो 100 करोड़ रुपए का भुगतान कर दे या 80 करोड़ का भुगतान कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक फिक्स्ड है, आपने सपोज 1000 रुपये का प्रीमियम लिया था अप टू 75 ईयर तक, उससे पहले जो है आपकी डेथ हो गई तो जो श्योर्ड अमाउंट है, श्योर्ड है, वो आपको पे कर दिया जाएगा। नाउ जो आप पहले जो प्रपोज़ल देते हैं, सपोज़ मुझे इंश्योरेंस लेना है तो मैं सबसे पहले क्या फिल करूँगा, प्रपोज़ल फॉर्म। प्रपोज़ल फॉर्म्स के अंदर क्या क्या होंगे, नाम होंगे। सपोज़ यहाँ XYZ एक नाम है, एज मान लीजिए आप 35 है, ऑक्यूपेशन मान लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए या स्टेट गवर्नमेंट मान लीजिए, इनकम सपोज़ आपकी जो है 70,000 मान लीजिए आप पर मंथ, मेडिकल हिस्ट्री जो है सपोज़ आपको डायबिटीज़ है या फिर कोई क्रोनिक डिजीज़ है, वो भी आप लिख सकते हैं। और एग्जिस्टिंग पॉलिसी है अगर है तो ठीक, अदरवाइज़ NA कर दीजिए। लाइफस्टाइल हैबिट, यस या नो, आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है इसको छुपाते हैं, बट मैक्सिमम लोग जो है कहीं ना कहीं इस पार्ट में इन्वॉल्व होते हैं। या जो भी आपका एक्चुअल स्टेटस है, यस या नो, वो आप इसके अंदर
फिल कर दीजिए। फिर नॉमिनी के डिटेल भर दीजिए, यहाँ जो है आपका जो नॉमिनी है उनके डिटेल्स। देन प्रपोजल फॉर्म बेसिस ऑफ अंडर राइटिंग, तो इसके नीचे अपना जो भी है साइन कर दीजिए। तो इस तरीके से आपने ये फॉर्म फिल कर दिया। फिर क्या होगा अंडर राइटिंग में, अंडर राइटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द रिस्क बिफोर इशूइंग ए पॉलिसी। अब कंपनी क्या है, जो आपने फॉर्म फिल किया उसके हिसाब से वो क्या रिस्क को मेजर करेगी। देन आपके लिए जो है एक सजेस्ट प्रीमियम बताएगी कि आपके लिए इतना प्रीमियम रहेगा और ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे। वो सारे फैक्टर कंसीडर करेंगे। आपकी एज को देखेंगे, मैंने बताया जितना कम एज उतना कम प्रीमियम, जितनी कम जो है आपकी एज होगी उतना ही कम प्रीमियम होगा, जो अमाउंट आप पे करेंगे वो कम होगी। नाउ आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, व्यवसाय क्या है आपका, इनकम कितनी है, लाइफस्टाइल कैसा है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री क्या है, सब चीज़ जानने के बाद वो लोग क्या करेंगे, आपको अंडर राइटिंग करेंगे, जिसमें आपका रिस्क मेजर करने के बाद वो आपके लिए एक पॉलिसी बनाएंगे, आपको पॉलिसी का कैलकुलेशन करके देंगे। नाउ इस कैलकुलेशन के बाद आपको क्या बनता है, प्रीमियम कितना अमाउंट पे करना है। तो पॉलिसी होल्डर टू कीप द पॉलिसी इन फोर्स, प्रीमियम इज़ अमाउंट टू बी पेड। सो टाइप होते हैं, क्या आप एनुअली वन टाइम प्रीमियम करना चाहते हैं, रेगुलर प्रीमियम मंथली करना चाहते हैं, या क्वार्टरली करना चाहते हैं, या हाफ ईयरली करना चाहते हैं, लिमिटेड प्रीमियम कि आप लिमिटेड प्रीमियम करना चाहते हैं। ये जो इस तरीके के प्रोविज़न आपको मिल जाते हैं। नो फैक्टर अफेक्टिंग प्रीमियम, पहले ही बताया मैंने, एज सबसे बड़ा फैक्टर है, फिर आपकी हेल्थ, फिर आपका ऑक्यूपेशन, फिर पॉलिसी टर्म कितने साल के लिए आप लेना चाहते हैं पॉलिसी, ठीक है, 60 साल, 70 साल, 80 साल। तो ये सब जो है पॉलिसी टर्म पे आपको जो इफ़ेक्ट करता है आपका जो प्रीमियम, जो अमाउंट जो है। फिर कितना सम आपको अशोर्ड चाहिए, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, ये सब कुछ चार ही चीज़ें इसके अंदर आएंगी। स्मोकिंग स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। नाउ नॉमिनेशन, फिर आपका जो पॉलिसी सपोज आपको मिल गई है, आपने प्रीमियम देने के लिए एग्रीमेंट कर लिया है, तो अब यहाँ आप अपना नॉमिनेशन को अपॉइंट कर देंगे। तो आपकी डेथ के बाद किसे पैसा मिलना चाहिए, कैन बी चेंज ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म्स, इसके फीचर हैं, अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं नॉमिनी को। ये मेनली जो है लाइफ इंश्योरेंस में ही अवेलेबल होता है। इससे जो है ऑनरशिप ऑफ पॉलिसी जो है वो अफेक्ट नहीं होती, आप नॉमिनी चेंज कर सकते हैं। नाउ इसके अंदर आपको असाइनमेंट की जो एक बात हुई थी, असाइनमेंट मीन्स ट्रांसफरिंग द राइट ऑफ द पॉलिसी टू द अनदर पर्सन और इंस्टीट्यूशन। जो असाइनमेंट है, आपने ट्रांसफ़र कर दिया जो राइट्स थे जो पॉलिसी के, मान लो जो कंपनी है उसने जो कोई दूसरी कंपनी को अपनी कंपनी बेच रहे, तो उनको जो राइट्स ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, जितनी भी पॉलिसी उन लोगों ने ऑलरेडी पहले बेची है। कौन से टाइप की जो है पॉलिसी थी, एब्सोल्यूट असाइनमेंट, कंडीशन असाइनमेंट, डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या है, नॉमिनेशन जो है अपॉइंट्स ए रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट्स, जो नॉमिनेशन होता है वो बेनिफिट्स को रिसिप्ट लेता है, और असाइनमेंट में क्या होता है, ट्रांसफ़र ओनरशिप राइट्स, जो ओनरशिप के राइट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब आपका एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड वो पीरियड है जब सपोज़ आपने प्रीमियम पे करना था, मान लीजिए अभी हमारा महीना ये जो है जून जो आज कंप्लीट हो, जुलाई कंप्लीट हो रहा है, तो सपोज़ आप आज महीने के आखिरी दिन पे आपको जो है, या कल 1 अगस्त को आपको जो है प्रीमियम पे करना है, लेकिन आपने 1 अगस्त को पे नहीं किया और ये ओवर ड्यू हो गया, ठीक है। तो ये ड्यू होने के बाद क्या होगा, एक सर्टेन टाइम रहेगा, 1 महीना, 2 महीने या 3 महीना। अगर आपने 3 महीने के अंदर जो आपको जो ग्रेस पीरियड दिया था, अगर इस ग्रेस पीरियड में आपने इसको फिर से पूरा अमाउंट पे नहीं किया, देन ये क्या होगा, ड्यू डेट पर अगर आपने अमाउंट पे नहीं किया है तो आपकी जो स्पेसिफाइड पॉलिसी है उसमें जो बेनिफिट है वो मे बी टर्म्स एंड कंडीशन पे चेंज हो जाएंगे, या तो वो पूरे हटा देंगे या फिर आपको बोलेंगे कि विद इंटरेस्ट आप इसको पे कर दीजिए प्रीमियम को, और आपकी पॉलिसी जो है कंटिन्यू जिस टर्म एंड कंडीशन पे थी उसी पे चलती रहेगी। तो ग्रेस पीरियड वो पीरियड है जब आप, हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति सही ना हो,
तो उस समय के कुछ समय के लिए जो है पीरियड को रखा गया है, वो 2 से 3 महीने हो सकता है। नाउ दोस्तों, लैप्स ऑफ पॉलिसी। ए पॉलिसी में लैप्स इफ़ द प्रीमियम इज़ नॉट पेड विद इन दी ग्रेस पीरियड। मान लीजिए ग्रेस पीरियड भी चला गया, जो 2 से 3 महीने का समय था, आप जो है उस चीज़ को नहीं फिल कर पाए, आप पैसा पे नहीं कर पाए, तो आपका जो है लैप्स ऑफ पॉलिसी हो जाता है। उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी पॉलिसी पे, उसके इफ़ेक्ट जो हैं ऑलरेडी आपके टर्म्स एंड कंडीशन में दिए होंगे। रिस्क कवर मेक फीस, जो आपका रिस्क कवर था कि आपकी डेथ हो जाएगी ये वो, उस पे आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी सम अश्योर्ड है वो सीज़ हो जाएगा, नहीं मिलेगा। बेनिफिट में रिड्यूस हो रेंट, जो ये बेनिफिट तो यही है, ये क्या हो सकते हैं, या तो कम हो जाएंगे या फिर एंड कर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन दी पॉलिसी टर्म्स। नाउ रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। अगर मान लीजिए रिवाइवल, कुछ पॉलिसी ऐसी हैं कि चलो ठीक है रिवाइवल कर दो इसको, तो आपने जो लैप्स पीरियड था मे बी रिव्यूड विद इन द पीरियड अलाउड बाय द इंश्योरर सब्जेक्ट टू। तो जो सब्जेक्ट है उन्होंने जो है एक टाइम दिया कि इतने टाइम के बाद भी आपने, कंपनी ने बोला कि आप जो है इसको रिवाइव कर सकते हैं, फिर से चालू जिंदा रख सकते हैं पॉलिसी को। तो जो लैप्स पॉलिसी है, ये लैप्स पॉलिसी में भी मान लो आपको उन्होंने 3 महीने का और समय दिया, टोटल 3 महीने पहले दिया था, 3 महीने बाद में 6 महीने दे दिया, तो उसमें आपको पेमेंट ऑफ ओवर ड्यू प्रीमियम जो है वो करनी पड़ेगी। अगर इंटरेस्ट एप्लीकेबल है तो वो पे करने पड़ेंगे। नाउ सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस देना पड़ेगा आपको, कंटिन्यूड इंश्योरेबिलिटी वेयर रिक्वायर्ड। अगर कंपनी ने आपसे बोला कि अगर आप आगे भी ये ब्रेक तो नहीं करेंगे, उसके लिए वो जो भी कुछ मांगेंगे टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो आपको प्रोड्यूस करना होगा, बताना होगा। नाउ पेड अप वैल्यू दोस्तों, इफ़ एन एलिजिबल पॉलिसी इज़ डिसकंटिन्यूड आफ्टर पेइंग द रिक्वायर्ड मिनिमम प्रीमियम, इट मे कंटिन्यू विद ए रिड्यूस सम अश्योर्ड इंस्टेड ऑफ लैप्सिंग कम्प्लीटली। मान लीजिए अब आपने यहाँ जो है 10 साल तक पे किया था, लेकिन आपकी जो पॉलिसी है वो 30 साल की थी, तो ये 10 साल का पैसा है ये थोड़े वेस्ट चला जाएगा आपका। तो यहाँ जो है पेड अप वैल्यू होती है, जितना आपने पे कर दिया है उसके बाद आपका जो है प्रीमियम कम कर दिया जाएगा, और जो आपके सम अश्योर्ड था वो भी कम कर दिया जाएगा, जो सम अश्योर्ड था ये भी कम कर दिया जाएगा, और आपकी जो लिप्सिंग उस पीरियड को जो है आपको ये क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि या आप लैप्सिंग कम्प्लीटली जो है इतना हम आपको कवर कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको आपकी जो पॉलिसी है फिर से कंटिन्यू कर देंगे। नाउ मैच्योरिटी बेनिफिट, द अमाउंट पेएबल टू द पॉलिसी होल्डर ऑन कंप्लीशन ऑफ द पॉलिसी टर्म इफ़ एप्लीकेबल। कुछ जो मैंने बताया यूएलआईपी में जैसी कंडीशंस हैं कि मान लो आपने 10 साल के बाद आपकी जो है पॉलिसी मैच्योर हो गई, तो ये पॉलिसी मैच्योर होने के बाद आपको क्या करेंगे, बोलेंगे ठीक है पैसा आपको मिल जाएगा 10 साल के बाद। मान लो आप जो मैंने बताया था 6,000 जो पर मंथ आप पर ईयर दे रहे हैं, तो मान लीजिए आपको बोला कि 2 लाख रुपए मिलेगा, तो आपको 2 लाख रुपये वो आपको दे देंगे मैच्योरिटी बेनिफिट। नाउ डेथ बेनिफिट जो है अमाउंट पेबल टू द नॉमिनी और लीगल बेनिफिशरी अपॉन द डेथ ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड सब्जेक्ट टू पॉलिसी कंडीशन। अगर किसी की डेथ हो गई तो उस पर कितना प्रीमियम मिलना है वो उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। अब आपने देखा होगा टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में टर्म इंश्योरेंस है, इसमें जो है आप ओनली प्रीमियम पे करते हैं, ओनली प्रीमियम पे करना है, और आपको सम अश्योर्ड होगा। अगर आपको कुछ भी हुआ, आपकी डेथ हुई तो आपको वो मिल जाएगा, या फिर एक्सीडेंटल कवर है तो वो भी होगा, ठीक है। तो ये आपको जो इसके अंदर मिलेगा, लेकिन इसमें आपको कोई फ़िक्स ऐसा नहीं है। अगर आपने एक फ़िक्स टाइम के बाद सपोज़ 55 ईयर की एज के पास आपने पॉलिसी को क्या किया, ब्रेक कर दिया, 55 ईयर एज पे आपने ब्रेक किया, वन टाइम आपको जो है ऐसा प्रोविज़न मिलेगा कि आप अपनी पॉलिसी को ब्रेक कर सकते हैं, और जो आपने प्रीमियम पे किया है वो आप वापस ले सकते हैं, प्रीमियम गेट बैक विद इंटरेस्ट। तो ये आपको जो है मिल जाएगा, बट यहाँ आपकी पॉलिसी ख़त्म हो जाती है। अदरवाइज़ टर्म लाइफ इंश्योरेंस में जो है आपको आपने पैसा पे कर दिया तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है उसको
नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो अपने एक सर्टेन एज तक उसको कवर करते हैं। मान लीजिए किसी ने 80-85 तक की एज तक का जो है प्रीमियम लिया है, तो वो क्यों 55 और 60 के आसपास आके उसको ब्रेक करेगा? वो नहीं करेगा। तो अगर किसी को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो ये वन टाइम विंडो मिलती है ना। होल लाइफ इंस पॉलिसी, आप अपनी लाइफ की पॉलिसी ले सकते हैं। अलग अलग बैंक जो है अलग अलग पॉलिसी वाले जो हैं अलग अलग प्लान्स लेके आते हैं। वैसे ही इंडोमेंट प्लान है, कोई भी आपका स्पेशल जो गुण है उसको आप क्या करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, उसके लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो वो भी हो सकता है। मनी बैक पॉलिसी जैसा बताया, यूएलआईपी जो है आपका मनी बैक पॉलिसी है। चिल्ड्रन प्लान मनी बैक है, पेंशन प्लान, ग्रुप इंश्योरेंस, ये सब आपके जो है मनी बैक प्लान्स है। इसमें आपको जो है एक टर्म्स के बाद जो है आपको इसमें लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है, प्लस आपको जो है सेविंग भी मिलती है, प्लस इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं अंडर सेक्शन 80C। टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C के तहत। तो ये जो है आपका जो है लाइफ इंश्योरेंस दोस्तों हो जाता है। इसमें आप फ्लो चार्ट देख लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं हम, लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए आप जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो पहले आपने एक प्रपोजल फॉर्म फिल किया। जो भी है वो फॉर्म फिल करते हैं उसको हम प्रपोजल फॉर्म बोलते हैं। फिर जो कंपनी है वो आपको अंडरराइटिंग साइन करती है, वो एक्सेप्ट करती है कि जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है उनकी कंपनी की और आपने जो डाटा दिया है वो उनसे मैच करता है। उसके कंपैरिजन पे वो क्या करते हैं, फिर एक प्रीमियम डिसाइड करते हैं कि कितनी प्रीमियम पे आपका इंश्योरेंस होगा। देन आपको एक पॉलिसी इशू कर देंगे कि आपकी पॉलिसी यहाँ आज डेट से शुरू होके इतने टाइम तक वैलिड है। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन और ऑल कंडीशंस जो भी है, नॉमिनी जो नाम सब कुछ लिख दिया जाएगा। अगर आपको कुछ होता है तो या फिर आपकी जो है मैच्योरिटी हो जाती है उस स्कीम की, तो आपको पैसा मिल जाएगा। अगर डेथ हो गई तो आपके नॉमिनी को जो है क्लेम करना होगा ना। फिर फाइनल होता है सेटलमेंट, फिर इनको जो है सेटलमेंट करना होता है अकाउंट्स को। तो दिस विल बी द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो डिफरेंस जो है आपका कोई काम का नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। लाइफ इंश्योरेंस इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस, आपको जो क्या करते हैं ये अश्योरेंस देते हैं। इन लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिट एट द टाइम ऑफ क्लेम ओनली एट पॉलिसी इंसेप्शन। जब आप पॉलिसी लेते हैं तभी आपको बता दिया जाता है कि आपके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन, किस किस के बीच में जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। तो ये आपका इंश्योरर जो कंपनी है और इंश्योर्ड जो प्रीमियम ले रहा है उनके बीच में होता है। विच प्रिंसिपल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द लाइफ इंश्योरेंस। तो आपका जो है गुड फेथ पे जो है ये काम करता है। कोई कंपनी की अगर रेपुटेशन नहीं है तो उसका लोग जल्दी से इंश्योरेंस नहीं खरीदते हैं। तो रेपुटेटेड कंपनी में ही जो है लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ जो है एक ऑथेंटिसिटी मिलती है कि आपका जो क्लेम है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। नाउ कंसिडरेशन इन ए लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़, तो आप में कंसिडरेशन किस चीज़ की होती है? बोनस नहीं मिलता, टैक्स नहीं, क्लेम नहीं, प्रीमियम मिलता है। टैक्स में रिबेट मिलता है दोस्तों, टैक्स नहीं देना है आपको, टैक्स रिबेट मिलता है, ठीक है, छूट मिलती है आपको 80C के तहत। नाउ लाइफ इंश्योरेंस इज जनरली ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, जो लाइफ इंश्योरेंस है वो जनरली एक कॉन्ट्रैक्ट है किस चीज़ का? अश्योरेंस का। जो आपको अश्योरेंस दी गई है कि आपको अगर कुछ हो गया तो इतना अमाउंट आपको पे कर दिया जाएगा। नाउ विच प्रिंसिपल रिक्वायर डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स। तो ये प्रिंसिपल कौन सा है? एटमोस्ट गुड फेथ पे काम करने वाला। द फिक्स अमाउंट पेबल अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ कॉल्ड सम अश्योर्ड। आपको जो सम अश्योर किया गया है वो आपको मिल जाएगा। नाउ अ पर्सन नेम टू रिसीव पॉलिसी प्रोसीड्स आफ्टर द इंश्योर्ड डेथ इज़, तो किसको? नॉमिनी को जो है पैसा मिलेगा। अंडर राइटिंग द प्रोसेस ऑफ
जो है रिस्क बिफोर इशूइंग ए पॉलिसी जो है आपको असेस करते हैं, उसको बोलते हैं अंडरराइटिंग करना। फेलियर टू पे प्रीमियम विद द ग्रेस पीरियड में रिजल्ट इन, तो आपको जो पॉलिसी लैप्स हो सकता है, आपके जो है पॉलिसी लैप्स होने के बाद भी जो है पीरियड में आपको आपके जो बेनिफिट्स हैं वो कम हो जाएंगे। विच पॉलिसी फीचर ट्रांसफ़र ओनरशिप राइट्स, तो ये जो है आपकी असाइनमेंट जो है ओनरशिप राइट्स को ट्रांसफ़र करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स प्रीमियम कैलकुलेशन, तो आपकी एज भी जो है प्रीमियम कैलकुलेशन को अफेक्ट करती है, हेल्थ करती है, ऑक्यूपेशन करती है, तो ये आपकी सारी ही जो है कंडीशनें जो हैं आपके प्रीमियम को अफेक्ट करती हैं। आई होप ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आया होगा। तो ये हमारी कुछ समरी है, पढ़ लीजिए इसको। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस नॉट इंडेमिनिटी। The essential element are offer and acceptance, competent parties, free consent, lawful consideration and lawful object की बात की गई। utmost good faith पे काम करता है। insurable interest are fundamental principle। nomination appoints a recipient, whereas assignment transfer ownership rights। understanding underwriting premium, grace period, revival, surrender value and paid up value is crucial for insurance एग्जामिनेशन। नाउ दोस्तों इसके बाद हम जो है जर्नल इंश्योरेंस पढ़ेंगे। जर्नल इंश्योरेंस में आपका जो है हम कवर करेंगे वन बाय वन क्या क्या, जो आपका फायर है, कवरिंग ऑफ द फायर इंश्योरेंस, ठीक है। फायर के बाद आपका आता है जो हमने पढ़ा था फिशरी से रिलेटेड है, मरीन इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस। तो इस तरीके से जो इंश्योरेंस है वो आगे जनरल इंश्योरेंस में हम कवर करेंगे वन बाय वन। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ कीप वॉच कंटिन्यू, धीरे धीरे पढ़िए, इंश्योरेंस जो है अच्छे से कवर हो जाएगा आपके पेपर में। अगर एक दो जो भी क्वेश्चन आएंगे तो इससे आपके वो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।